ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 पढ़कर बाबा की कृपा पाएंगे। अध्याय 6 में हम रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय और मस्जिद का जीर्णोद्धार के बारे में पढ़ेंगे। सतगुरु के कर स्पर्श की महिमा। जब हमारे जीवन की नाव को खुद सदगुरु चला रहे हों तो वे हमें बड़ी आसानी से इस दुनिया के दुखों और संकटों से पार करा सकते हैं। सदगुरु सब सुनते ही मुझे श्री साईं बाबा की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वे मेरे सामने खड़े हैं, मेरे माथे पर ऊदी लगा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके हाथ के स्पर्श में इतनी शक्ति होती है कि ये सूक्ष्म शरीर जो अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, एक पल में खत्म हो जाता है। हमारे कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जो लोग ईश्वर या धर्म की बातें सुनना पसंद नहीं करते, उनका मन भी स्थिर और शांत हो जाता है। श्री साईं बाबा का मनमोहक रूप देखकर गला भर आता है, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं और हृदय आनंद से भर जाता है। इस स्थिति में मैं और तू का भेद मिट जाता है और आत्मा को परमात्मा से एकता का अनुभव होता है। जब मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ तब बार बार मुझे बाबा की याद आती है। ऐसा लगता है कि वे राम या कृष्ण का रूप लेकर मेरे सामने आ जाते हैं और अपनी कथाएं स्वयं सुनाने लगते हैं। जैसे जब मैं भागवत पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण खुद आकर मुझे उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि बाबा की बातें याद कर सकूँ ताकि उनका सही अर्थ दूसरों को समझा सकूँ। कभी कभी तो मैं खुद कुछ नहीं लिख पाता, लेकिन जब बाबा की कृपा होती है तो सब अपने आप बहने लगते हैं। अगर किसी वक्त में अहंकार बढ़ने लगता है तो बाबा अपनी कृपा से उसका अहंकार मिटा देते हैं और उसे सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से बाबा की शरण में आता है उसे फिर किसी साधना की जरूरत नहीं होती। उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ सहज रूप से मिल जाता है। ईश्वर तक पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सभी में भक्ति मार्ग सबसे कठिन होता है क्योंकि उसमें कई बाधाएं आती हैं। लेकिन अगर सद्गुरु पर विश्वास हो तो हम इन बाधाओं से बचते हुए सीधे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। श्री साईं बाबा ने यह भी कहा कि ब्रह्मा और उनकी शक्तियों में अलग अलग होकर भी एकता होती है। भक्तों के कल्याण के लिए बाबा ने जो वचन दिए थे वे बहुत सच्चे हैं। मेरे भक्तों के घर कभी अन्न या वस्त्र की कमी नहीं होगी। जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं मैं उनके कल्याण की चिंता करता हूँ। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कही थी। इसीलिए खाने पीने की चिंता मत करो और अगर कुछ मांगना है तो ईश्वर को मांगो। दुनिया की प्रतिष्ठा और सम्मान छोड़कर ईश्वर की कृपा और शांति को ही अपना उद्देश्य बनाओ। अपने इंद्रियों और मन को ईश्वर के ध्यान में लगाओ। किसी भौतिक वस्तु की ओर आकर्षित मत हो। जब तक चित्त एकाग्र और शांत हो जाए तब समझो कि तुम सच्चे मार्ग पर हो। शिरडी का रामनवमी उत्सव। शिरडी में मनाए जाने वाली सभी उत्सवों में रामनवमी सबसे अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। इसका विस्तार से वर्णन साईं लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 में किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा की भक्ति, उनकी कृपा और भक्तों के अनुभवों का सुंदर चित्रण मिलता है। रामनवमी उत्सव का प्रारंभ करते हैं। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुण नाम के एक इंस्पेक्टर रहते थे। वे साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी संतान नहीं थी। साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक बेटा हुआ। इस खुशी में उन्होंने 1897 में ये सोचा कि शिरडी में एक मेला या उर्स धार्मिक उत्सव करवाना चाहिए। उन्होंने ये बात शिरडी के कुछ और भक्तों तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधव राव को बताई। सबको ये विचार बहुत अच्छा लगा। बाबा से भी उन्हें इस आयोजन की अनुमति और आशीर्वाद मिल गया। लेकिन इस आयोजन के लिए सरकार की अनुमति लेनी थी। जब कलेक्टर को आवेदन भेजा गया तो गांव के पटवारी कुलकर्णी ने आपत्ति जताई, जिससे अनुमति नहीं मिल पाई।
पर बाबा का आशीर्वाद तो मिल ही चुका था, इसीलिए दोबारा कोशिश की गई और अंततः अनुमति मिल गई। बाबा की आज्ञा से तय हुआ कि ये उत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाएगा। बाबा का उद्देश्य शायद ये था कि रामनवमी हिंदू त्यौहार और उर्स मुस्लिम परंपरा एक साथ मनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जाए। आगे चलकर ये उद्देश्य सच भी हुआ। पहली मुश्किल तो हल हो गई, लेकिन अब दूसरी समस्या आई, पानी की। शिरडी एक छोटा गांव था और वहाँ पानी की बहुत कमी थी। गांव में केवल 2 कुएं थे, एक अक्सर सूख जाता और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उस खारे पानी वाले कुएं में फूल डालकर उसका पानी मीठा कर दिया, लेकिन एक कुएं से सबके लिए पानी नहीं हो सकता था। इसीलिए तात्या पाटिल ने बाहर से पानी मंगवाने का इंतजाम किया। उत्सव के लिए लकड़ी और बांस की अस्थायी दुकानें बनाई गईं और कुश्ती के मुकाबले भी रखे गए। गोपाल राव गुट के एक मित्र थे, धामू अन्ना कासार, जो अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतान न होने के कारण दुखी थे। साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक बेटा हुआ। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज मंगवाया और एक और ध्वज जागीरदार नाना साहब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़ी धूमधाम से गांव में घुमाए गए और अंत में मस्जिद, जिसे बाबा की द्वारका माई कहते थे, के कोनों पर फहराए गए। ये परंपरा आज भी वैसे ही चल रही है। चंदन समारोह। इस मेले में एक और खास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसे चंदनोत्सव कहा जाता है। यह कार्यक्रम कोरहल गांव के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल की सोच से शुरू हुआ। आमतौर पर ऐसा चंदन उत्सव किसी पहुंचे हुए मुस्लिम संत के सम्मान में होता है। इस उत्सव में बहुत सारा चंदन घिसा जाता है और चंदन की धूप थालियों में भरकर तैयार की जाती है। साथ ही लोबान जलाया जाता है। फिर ये सब एक जुलूस में लेकर मस्जिद तक ले जाया जाता है। मस्जिद में पहुंचकर ये जुलूस खत्म होता है। थालियों में जो चंदन और धूप होती है उसे नीम के पेड़ और मस्जिद की दीवारों पर चढ़ा दिया जाता है। शुरुआत के 3 सालों तक इस उत्सव का पूरा प्रबंध श्री अमीर शक्कर ने किया और बाद में उनकी पत्नी ने ये जिम्मेदारी निभाई। इस तरह हिंदुओं का ध्वज यात्रा और मुसलमानों का चंदन जुलूस एक साथ निकलने लगे और आज भी ये परंपरा उसी तरह जारी है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों के लिए बहुत प्यारा और पवित्र होता है। इस दिन मेले का आयोजन होता है जिसमें बहुत से लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। मेले के बाहर के काम तात्या पाटिल देखते थे और अंदर के कामों की जिम्मेदारी एक भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। राधा कृष्ण माई का घर इस समय मेहमानों से भरा रहता था। वे सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखती थी और मेले में जो भी चीज़ें चाहिए होती थी उनका भी प्रबंध करती थी। इसके अलावा वे खास काम खुद बहुत खुशी से करती थी, मस्जिद की सफाई। बाबा जब रात को चावड़ी दूसरी जगह सोने चले जाते थे तब राधा कृष्ण माई मस्जिद की दीवारों और फर्श की सफाई करती थी। उन पर चूना भी लगाती थी क्योंकि वहाँ हमेशा धुएं जलने से कालिक जम जाती थी। सफाई करते समय वे सारी चीज़ें बाहर निकाल देती थी और सफाई के बाद फिर से सब कुछ ठीक से सजा देती थी। रामनवमी के मेले में एक और महत्वपूर्ण काम होता था, गरीबों को भोजन कराना, जो बाबा को बहुत प्रिय था। इसके लिए एक बड़ा भोज होता था जिसमें कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती थीं। ये सारा काम भी राधा कृष्ण माई के घर पर ही होता था। इस आयोजन में कई अमीर भक्त पैसे से मदद करते थे। उर्स और रामनवमी के त्यौहार में समन्वय। शिरडी में हर साल एक मेला भरता था जो बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। सन 1911 में एक खास बात हुई। अमरावती के कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म, जिन्होंने साईं सगुणोपासना नाम की किताब लिखी थी, शिरडी आए और दीक्षित वाड़े में ठहरे। वहाँ काका महाजनी नामक भक्त भी थे। तो उन्होंने सोचा कि जब उर्स हर साल रामनवमी के दिन होता है तो क्यों ना रामनवमी भगवान राम के जन्मदिन का उत्सव भी मनाया जाए। काका महाजनी को यह विचार पसंद आया, लेकिन दिक्कत थी कि उस दिन कीर्तन कौन करेगा। तब भीष्म जी ने कहा कि उन्होंने खुद राम आख्यान लिखा है जिसमें राम जन्म की कथा है और वे कीर्तन करेंगे। दोनों बाबा के पास गए और रामनवमी उत्सव की अनुमति मांगी। बाबा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले दिन मस्जिद को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। राधा कृष्ण माई नाम की भक्त ने पालना लाकर बाबा के सामने रखा और उत्सव शुरू हुआ। भीष्म कीर्तन करने लगे। काका महाजनी हारमोनियम बजा रहे थे। तभी बाबा ने अचानक महाजनी को बुलाया।
और पूछा, ये पालना क्यों रखा गया है। जब उन्होंने बताया कि रामनवमी की पूजा शुरू हो गई है तो बाबा ने एक माला महाजनी को और दूसरी भीष्म को दे दी। कीर्तन बहुत सुंदर ढंग से हुआ और राम के जयकारे लगे। कीर्तन के बाद गुलाल उड़ा और गलती से गुलाल बाबा की आंखों में चला गया। बाबा बहुत गुस्से में आ गए और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। सभी डर गए, लेकिन जो लोग बाबा को अच्छे से जानते थे वे समझ गए कि बाबा का यह गुस्सा असल में उत्सव की सफलता का संकेत है। वे मानते थे जैसे राम ने रावण को अंत किया था, वैसे ही बाबा भी बुराई का अंत करने के लिए नाराज हुए हैं। बाबा का गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो गया। अगले दिन गोपाल कला नाम का उत्सव मनाया गया, जिसमें दही पोहा वाला मटका फोड़ा गया और सबको प्रसाद दिया गया। दिन में 2 ध्वज निकाले गए और रात को चंदन का जुलूस हुआ। इस तरह रामनवमी का उत्सव अब उर्स का हिस्सा बन गया। 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों में और भी बातें जुड़ने लगी। राधा किशन माई ने 7 दिन तक चलने वाला नाम सप्ताह शुरू किया। हरिदास की कमी हर साल महसूस होती थी, लेकिन फिर समाधान मिल जाता था। 1914 में बाबा ने हर साल कीर्तन करने की जिम्मेदारी दासगढ़ू महाराज को दे दी। हर साल भक्तों की संख्या बढ़ती गई। कुछ सालों में तो 75,000 लोग इकट्ठे हो जाते थे। मेले में दुकानें, कुश्तियाँ, भोजन वितरण, रथ, पालकी, हाथी आदि शामिल होते गए, लेकिन बाबा इन सब चीज़ों से हमेशा दूर और सरल जीवन जीते थे। इस पूरे उत्सव की सबसे खास बात ये थी कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। कभी कोई झगड़ा या बीमारी नहीं फैली और सब कुछ प्रेम से होता रहा। इस तरह शिरडी का उर्स और रामनवमी का उत्सव एक साथ मिलकर एक सुंदर और अनोखा धार्मिक आयोजन बन गया, जो आज भी प्रेम और समन्वय का प्रतीक है। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जैसे उर्स मेले का आयोजन करने का पहला विचार श्री गोपाल गुंड को आया था, वैसे ही मस्जिद की मरम्मत का विचार भी सबसे पहले उन्हें ही आया। उन्होंने इसके लिए पत्थर जमा किए और उन्हें चौकोर आकार में तरसवाया, लेकिन इस अच्छे काम का श्रेय उन्हें नहीं मिल सका। यह सम्मान नाना साहब चांदोरकर को मिला और मस्जिद के फर्श का कार्य काका साहब दीक्षित को सौंपा गया। शुरू में बाबा ने इस काम को करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन स्थानीय भक्त मालसापति के बार बार आग्रह करने पर बाबा ने मंजूरी दे दी। फिर एक ही रात में मस्जिद का फर्श तैयार हो गया। पहले बाबा को एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे, लेकिन अब वहाँ एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। मस्जिद के सामने का आंगन बहुत छोटा और असुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित ने उसका विस्तार करने और उसके ऊपर छत बनवाने का सोचा। उन्होंने इसके लिए लोहे के खंभे, बल्लियां और अन्य सामान खरीदा और कार्य शुरू कर दिया। भक्तों ने दिन रात मेहनत कर खंभे जमीन में गाड़ दिए। जब अगले दिन बाबा चावड़ी से लौटे और उन्होंने यह खंभे देखे तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खंभे उखाड़ दिए और बहुत गुस्सा हुए। वे खुद खंभे खींचने लगे और तात्या के सिर से साफा उतारकर उसमें आग लगा दी और उसे गड्ढे में फेंक दिया। बाबा की आंखें आग की तरह लाल हो गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे बाबा की ओर आंख उठाकर देखें। कुछ भक्त जैसे भागोजी शिंदे और माधव राव उन्हें शांत करने आए, लेकिन बाबा ने उन्हें भी धक्का देकर पीछे गिरा दिया और पत्थर फेंककर मारने लगे। कुछ समय बाद बाबा शांत हो गए। उन्होंने एक दुकानदार को बुलाया और एक सुंदर जालीदार साफा मंगवाया, जिसे उन्होंने खुद तात्या के सिर पर बांधा, जैसे उन्हें सम्मान दे रहे हों। ये सब देखकर भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। किसी को समझ नहीं आया कि बाबा ने तात्या को पहले डांटा और फिर इतना आदर क्यों दिया। बाबा कभी कभी बहुत शांत और गंभीर रहते थे और प्रेम से बातें करते थे, लेकिन कभी कभी अचानक बिना किसी वजह के बहुत क्रोधित भी हो जाते थे। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, पर लेखक तय नहीं कर पा रहा कि कौन सी घटना लिखे और कौन सी छोड़े। लेखक का कहना है कि जो घटनाएं याद आती रहेंगी वे उनका वर्णन करता जाएगा। इस बात पर विचार किया जाएगा कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान अगले अध्याय में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपका दिन शुभ हो।